बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस दौर में हम जी रहे हैं ये इतना पुरफितन दौर है कि जब तक लोग किसी की बुराई ना करें उनका खाना हजम नहीं होता। नाज़रीन इकराम, एक मुफ्ती साहब हैं जिन्होंने ये कहा कि आपके पास इतनी शोहरत भी है, इतने चाहने वाले भी हैं, अल्लाह की दी हुई सारी नेमतें भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद आप उन नेमतों को इस्तेमाल नहीं करते। ना ही दौर जदीद के मुताबिक आप कभी बेड इस्तेमाल करते हैं, ना आप सोफ़ा इस्तेमाल करते हैं, ना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, ना आपके पास कोई कोठी, बिल्डिंग, ना फ्लैट, कुछ भी नहीं है, ना महंगी गाड़ियाँ हैं, ना आईफोन है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अल्लाह की नेमतों को पसे पुस डाल दिया। हालांकि हदीस पाक का तो मफ़हूम है कि जब अल्लाह किसी को नेमत देता है तो अल्लाह खुश होता है कि मैं उसके अंदर वो नेमतों का असर देखूं। यानी ये शुक्राना ये है कि जब अल्लाह किसी को नेमत दे तो फिर अल्लाह खुश होता है कि मैं जो नेमतें अपने बंदे को दे रहा हूँ वो उस नेमत को ज़ाहिर करे, उसका शुक्र बजा लाए। आपके पास तो सब कुछ मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद आप अल्लाह की नेमतों को ज़ाहिर नहीं करते। आपके चाहने वाले बहुत हैं, आपके मुरीद बहुत हैं, आपकी शागिर्द बहुत हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि दौर जदीद के मुताबिक जो चीज़ें जिद्दत पसंदी की तरफ लेके जाती हैं आपके पास वो सारी चीज़ें मौजूद होती। हालांकि आपके पास कमी नहीं है, ना चाहने वालों की, ना मुरीदों की, ना शागिर्दों की, किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपके पास ये चीज़ें नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अल्लाह की जो नेमतें हैं उनको पसे पुस डाल दिया। नाज़रीन इकराम, आपको इस बात का इल्म है कि दौर हाज़िर में अक्सर ऐसे आस्थाने हैं, सज्जादगान हैं, पीरान उज़ाम हैं। मैं सब की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे पीरों की बात कर रहा हूँ, ऐसे आस्थानों की बात कर रहा हूँ, ऐसे सज्जादगान की बात कर रहा हूँ जिनकी रोज़ी रोटी जो है वो मुरीदों की जेब से चलती है। यानी वो जब तक उनसे नजराना वसूल ना करे तब तक जो है उनके पास ना गाड़ी आती है, ना बंगला आता है, ना कोठियाँ आती हैं। यानी वो कुछ भी नहीं ख़रीद सकते। जो कुछ भी है उनके पास, अगर किसी की कोठी लाहौर में है और दूसरी कराची में है और एक की मुल्तान में है तो दूसरे की जो है वो इस्लामाबाद में है, तो ये सारा जो करता धरता है, ये सारी कोठियाँ हैं, बंगले हैं, कारें हैं, पैसा है, ऐशो इशरत है, ये सब कुछ मुरीदों का दिया हुआ है। वो साहिब मज़ार का दिया हुआ नहीं, ना ही उनका जो है वो कोई विरसा था। साहिब मज़ार का जो विरसा था ना वो इल्म दीन है। लेकिन आज के जो सज्जादगान हैं वो पैसे को, दौलत को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए, मुक़द्दम समझते हुए ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जिस मुफ्ती ने तंज़ किया है कि आपके पास सारी नेमतें मौजूद हैं लेकिन उन नेमतों का आप इज़हार नहीं करते, मैं उस मुफ्ती से पूछना चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब, क्या अमीर अहले सुन्नत भी वैसे बन जाएं जिस तरह दूसरे पीर बने बैठे हैं, जो 2 नंबर पीर हैं, मुरीदों के माल के ऊपर पड़ रहे हैं, उनकी कोठियाँ, उनके बंगले हैं, सब कुछ वो मुरीदों से हासिल करते हैं। क्या आपको ये नेमत नज़र नहीं आई? नेमत यही होती है कि आप बेड के ऊपर बैठे हैं, सोफ़ा इस्तेमाल करें, आईफोन इस्तेमाल करें, गाड़ी हो, बंगला हो, कोठियाँ हो, ये नेमत है। क्या ये नेमत आपको नज़र नहीं आई कि पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में दावत इस्लामी जो काम कर रही है अमीर अहले सुन्नत के ज़ेर सदारत और ज़ेर क़ियादत, जिनकी दाढ़ियाँ नहीं थी आज वो दाढ़ी रखाए बैठे हैं, जिनको नमाज नहीं आती थी आज वो इमाम बने बैठे हैं, जो दीन से दूर थे आज वो दीनदार बने बैठे हैं, जो शराबी थे, ज़ानी थे, आज वो नेक साले बने बैठे हैं। क्या आपको मुफ्ती साहब ये नेमत नज़र नहीं आई? नेमत सिर्फ यही है कि आप सोफ़े पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं। मेरे भाई, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो हया करो। होंगे ऐसे पीर, ऐसे सजादे जो सादा मिजाज होंगे, लेकिन मौलाना इलियास तार कादरी साहब को आप देखें, जो वीडियो के अंदर आपने घर देखा, किस तरह एक सादा सा घर है, कोई कोठी नहीं है, कोई बंगला नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। इन्होंने सब कुछ मौलाना इलियास तार कादरी साहब ने अल्लाह के दीन की खातिर वक्फ कर दिया। आप हैरान होंगे, आपके पास बहुत कीमती तोहफ़े आते हैं, कीमती घड़ियाँ आती हैं, कीमती जो है वो चीज़ें तोहफे में दी जाती हैं, परफ्यूम दिए जाते हैं, कपड़े आते हैं, लेकिन उसके बावजूद मौलाना इलियास तार कादरी उनको हाथ भी नहीं लगाते, बल्कि ये जमा करा देते हैं कि इनको सेल करके जो दीन के मदनी काम है उनके अंदर जो है वो खर्च कर दिया जाए। ये है मौलाना मोहम्मद इलियास तार कादरी साहब का लाइफ स्टाइल। मैं समझता हूँ कि शायद होंगे और भी बहुत होंगे, मैं समझता हूँ शायद ऐसा लाइफ स्टाइल किसी का नहीं होगा जिसके पास सब कुछ मौजूद हो, पैसा भी हो, शोहरत भी हो, मुरीद भी हो, लेकिन उसके बावजूद इतनी सादगी मैंने कभी नहीं देखी।